देश की विकास के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका उद्योग। हम इसको नकार नहीं सकते हैं कि भाई आप अगर विकास देखना चाहते हैं देश का, अगर आप वृद्धि देखना चाहते हैं देश का, तो भाई उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रही है आज का टाइम में वो है उद्योग। एक वक्त था जिस समय देश का वृद्धि और देश का विकास जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ था? कृषि के ऊपर टिका हुआ था। लेकिन आज आधुनिक युग के बाद, आज आधुनिक टाइम में जो देश की विकास और वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हम उद्योग की बात करेंगे। लेकिन उद्योग तो देश की विकास की पैमाना को क्या है? बढ़ा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो है कि हमारे साथ उस उद्योग के कारण क्या हो रहा है कि हम प्रदूषण को भी नकार नहीं सकते। उससे हमारे पास कई तरह की प्रदूषण होती है। जल की प्रदूषण होती है, ध्वनि की प्रदूषण होती है, आपका जो है कि वायु प्रदूषण होती है, जल प्रदूषण होती है। ठीक है, ये सभी प्रदूषण हो रहा, वो सिर्फ किसके कारण हो रहा? उद्योग के कारण। अगर हम एक तरफ विकास को देख रहे हैं उद्योग से, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भैया आपका प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर फैल रहा है। वायु प्रदूषण, आपको क्या लगता है कि इस वायु प्रदूषण में छोटे छोटे कण, एकदम कण नुमा, आप देखते हैं कभी कभी जब बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है ना, तो आपके पूरा इलाका जो है ना धुंधला धुंधला दिखता है, धुआं धुआं हो जाता है पूरा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, कोई एक बीमारी तो है नहीं वायु प्रदूषण से। लेकिन एक बात समझना, जो छोटे छोटे कल कारखाने होते हैं ना, उनका एक मानक होता है, उनका एक नियम होता है। अगर आप कारखाना अगर करते हैं तो भाई आपकी चिमनी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो नीचे तक जो है कि धुआं ना आवे और लोगों को नुकसान ज्यादा ना पहुंचावे। आप देखते हैं बड़े बड़े प्लांट में, बड़े बड़े फैक्ट्री में चिमनी होता, वो चिमनी क्यों दिया गया? चिमनी इसलिए दिया जाता है कि भाई कि आपका जो धुआं है ना वो ऊपर ऊपर ही चला जाए, हमारे इस सतह में वो नीचे वाला जो है इधर धुआं कम रहे। लेकिन कुछ कुछ प्रदूषण ऐसा है वायु में ऐसी ऐसी गैस है, जहरीली गैस है, जिससे दूर तक जो है उसका प्रभाव रहेगा। दूर तक का मतलब समझ रहे हो? दूर तक का मतलब ये नहीं किलोमीटर वाली दूरी हम कह रहे हैं, मतलब काफी वक्त तक इसकी प्रभाव आपके वातावरण में फैला रहेगा, आपके वायु में रहेगा। और वो जिसके ऊपर चला गया, जिस तरह से एक भोपाल की त्रासदी हुई थी, आप लोग को पता होगा कि जिसको हम लोग कहते हैं भोपाल ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल में हुआ क्या था? जहरीली गैस वो क्या हुआ? निकल गया, लीक हो गया। वो गैस जहां, मतलब गैस जो जाने वाला है वो लीक हो गया तो एक बात समझना कि उस इर्द गिर्द उस इलाके के जितने भी लोग थे, मतलब जो सोए थे वो रात को सोए ही रह गए, उठे ही नहीं। जो सुबह उठे तो कोई लंगड़ा हो गया, किसी का आंख चला गया, किसी का फेफड़ा आधा गल गया, किसी का ये कंडीशन में। और ये वाला प्रभाव अभी तक है, ये वाली प्रभाव अभी तक है। तो ये लंबा समय है, बता नहीं समझ में हम क्या कह रहे हैं? ये लंबा समय है। तो कुछ कुछ गैसें ऐसी भी होती है जो जहरीली गैस होती है, उसकी प्रभाव काफी वक्त तक आपके शरीर में रहेगा, काफी वक्त तक आपके क्लाइमेट में रहेगा। एक तो हम उद्योग की बात करेंगे, साथ साथ इसको भी सोचने वाली विषय हमारे साथ है। क्लियर जी? बताया समझ में? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब भी कोई कल कारखाना खोलता है तो जो सरकार की मानक होती है प्रदूषण नियंत्रण, उसको पूरा करना होगा। अगर कोई बड़ा सा अगर फैक्ट्री है तो उसकी जो दीवारें होगी वो ऊंची ऊंची होगी, 25-25 फीट के दीवारें होगी। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि भाई उसके साथ साथ जैसे ही आप क्या है कि यहाँ पे प्लांट की आप बात करेंगे, कल कारखाने की बात करेंगे, तो भाई आपको पेड़ भी बहुत ज्यादा लगाना होगा उसके हिसाब से, क्योंकि लास्टली हमारे पास एक ही उपाय है और वो है पेड़ लगाना, दूसरा कोई उपाय नहीं हमारे पास, है ना। जब कोई कारखाना आएगा तो वो क्या करेगा? पेड़ पौधा जरूर लगाएगा। जल प्रदूषण कैसे फैलता है? एक कारखाना है, उस कारखाना में काम हो रहा, ठीक है। अब उसका जो अपशिष्ट, जिसको हम लोग कूड़ा करकट बोलेंगे, जो उस वहां की गंदगी होगा, वो कहां करेगा? वो भाई क्या करेगा? वो जो है ना कि उस गंदगी को नाले के माध्यम से जो है ना कि बड़ी बड़ी नदियों में डाल दिया जाता है। आप पूरा दिल्ली देख लीजिए, पूरे दिल्ली से जितना भी कूड़ा करकट, जितना भी कल कारखाना वहां है, जितना भी कूड़ा करकट निकलता है गटर के माध्यम से यमुना नदी में वो जाता है। यमुना नदी आज के टाइम में इतना दूषित है कि उसका पानी हाथ में लेने लायक नहीं है।
आप पटना चले जाइए, उस पटना से जितना भी अपशिष्ट वहां के कल कारखाने से निकलता है वो सारा जो है ना वो गंगा नदी में जा रहा है, जबकि गंगा नदी हमारे यहाँ का पवित्र नदी है। कि भाई कि आपके कल कारखाने में जो भी अब बड़ा बड़ा जो कागज वाला मिल होगा, जूता चप्पल वाला, चमड़ा वाला, ये जितना भी मिल होगा, ये सभी मिल जो है कि उसकी जो अपशिष्ट मतलब जो कूड़ा करकट बचेगा वो कहाँ जाएगा, वो नदी में ही जाएगा। तो ये हो गया जल प्रदूषण। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि जब मोदी जी 2014 में जब देश का प्रधानमंत्री बने थे तो वो बोले थे इस बात को कि मुझे बनारस में गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, और वो उसके लिए एक बहुत बेहतर काम किए थे, पता है क्या? लेकिन वो काम धरातल पे नहीं हुआ। वो काम ये किए थे कि अपने कैबिनेट में नदी को स्वच्छ के लिए एक आने की मंत्रालय को खड़ा कर दिए। भाई कि नदी को साफ करने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए, यमुना को साफ करने के लिए आपको बजट मिलेगा, इसको साफ कीजिए। लेकिन कारगर नहीं हुआ, साफ होनी चाहिए थी। समझ रहे जी बात?